नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में, सिनेमा से जुड़ी घटनाओं के बारे में, फिल्मों के बारे में, कलाकारों के बारे में, निर्देशकों के बारे में, कहानी लिखने वालों के बारे में, गीत संगीत आदि के बारे में, क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर गंभीरता से लगातार बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। और बातचीत के इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की फ़िल्म पठान के बारे में, जो अभी हाल में ही रिलीज़ हुई है। और रिलीज़ होने के बाद से आज की तारीख तक, अभी सुबह तक जो जानकारियाँ आ रही हैं, उसके हिसाब से उसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत झंडे गाड़ दिए हैं और कमाई का एक रिकॉर्ड कायम करने की तरफ बढ़ रही है फ़िल्म। शाहरुख खान की फ़िल्म पठान, जैसा कि हम सब जानते हैं, रिलीज़ से पहले तमाम विवादों में घिरी रही। उसके एक गाने को लेकर के विवाद हुआ, गाने के बोलों को लेकर विवाद हुआ और उसकी नायिका जो दीपिका पादुकोण है, उनकी एक पोशाक को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि इससे एक बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाएँ जो हैं वो आहत होती हैं, ये आस्था उनकी आहत होती है। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ, लोगों ने बैन करने की माँग की, शाहरुख खान के खिलाफ तमाम तरह की टिप्पणियाँ की गईं, सिनेमा हॉल तोड़ देने की धमकियाँ दी गईं, तमाम सारी बातें की गईं। लेकिन दर्शकों ने उन तमाम जो चेतावनियाँ थी या जो तमाम जो आपत्तियाँ थी, उनको दरकिनार करके इस फ़िल्म को देखा है, खूब देखा है और अब भी देख रहे हैं। और दर्शकों की जो उत्साहजनक प्रतिक्रिया है, उसने फ़िल्म इंडस्ट्री में भी एक नया जोश भर दिया है, क्योंकि ये पठान फ़िल्म जो है वो इस साल की सबसे पहली और सबसे बड़ी हिट अभी तक की जो है वो दिख रही है। तो इस फ़िल्म की कामयाबी के क्या मायने हैं? आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या ये कट्टरपंथी ताकतों को कोई जवाब है? क्या ये फ़िल्म इंडस्ट्री में एक नई जान फूँक पाएगी? क्या ये शाहरुख खान का एक किस्म से जवाब है अपने विरोधियों को, जो उनको टारगेट करते रहे लगातार बहुत सारी बातों को लेकर के? तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इन सवालों पर बात करने के लिए एक बहुत ही ख़ास पैनल मौजूद है। मेरे साथ वे तमाम लोग हैं जो सिनेमा में ही जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपाई है। मेरे साथ मैथिली राव जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म विश्लेषक हैं, अंग्रेज़ी में लिखती हैं, लेकिन बहुत समय से लगातार सिनेमा के बारे में कई किताबें लिख चुकी हैं, फ़िल्मों पर लगातार लिखती-पढ़ती और बोलती रहती हैं। जबरी उमर फारूक साहब हैं, जो कि एक बहुत जाने-माने फ़िल्म विश्लेषक हैं, सिनेमा पर काफ़ी लंबे समय से लिख रहे हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि एक बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, वर्षों से फ़िल्म समीक्षाएँ कर रहे हैं, रेगुलर फ़िल्म पत्रकारिता करते हैं। और धनंजय कुमार साहब हैं, जो कि धनंजय जी एक पटकथा लेखक हैं, गीत लेखक हैं और फ़िल्म लेखकों की, पटकथा लेखकों की संस्था स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ आज बातचीत की। पठान की जी जो कामयाबी है, उसके क्या मायने आप निकालते हैं? उसको किस तरह से देखते हैं? इसमें जो फ़िल्म बनी है, फ़िल्म जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो बहुत सारी जो हॉलीवुड की फ़िल्में हैं, उनका उस पर असर दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या कारण है कि लोगों को ये फ़िल्म पसंद आ रही है और इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, पसंद आने की वजहों में अगर हम जाएँगे तो मेरे हिसाब से 3-4 कारण हैं, जो इसके ऑडियंस हैं, क्यों पहुँचे हैं फ़िल्म देखने के लिए, उन पर गौर करना ज़रूरी है और उन्हीं की वजह से ये कामयाबी मिली है, जो दर्शक टूट पड़े हैं सिनेमा घरों में और कहीं-कहीं तो बॉक्स ऑफिस हाउसफुल वाले निशान लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं अब। तो सिनेमा के हिसाब हिंदी सिनेमा के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो दर्शक पहुँचे हैं मेरे हिसाब से पहला कारण शाहरुख खान है। दूसरा कारण जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि काफ़ी दिनों से ये बॉयकॉट गैंग एक्टिव था, उसे लग रहा था कि हम इसका विरोध करेंगे, किसी भी फ़िल्म का विरोध करेंगे तो वो फ़िल्म गिर जाएगी और हम उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान। लेकिन इस बार माहौल कुछ ऐसा बन रहा था और वो एक कारण उसमें शाहरुख खान स्वयं थे। जिस तरीके से उन्होंने कलकत्ता फ़िल्म फेस्टिवल में अपनी बात रखी और उसके बाद भी उनका जेस्चर जिस तरीके से आया कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं रहूँगा ऐसे ही। उन्होंने ना कहीं माफ़ी माँगी और ना इस तरीके के कोई बयान दिए समझौते वाले और टिके रहे। तो एक बहुत बड़ा समूह जो बॉयकॉट गैंग का विरोधी है दर्शकों में और जो हिंदू संगठनों द्वारा चलाया गया आंदोलन है उसके खिलाफ है, वह सिनेमा घर में टूट पड़ा।
इसके अलावा एक और फैक्टर जो काम कर रहा है, मुझे लगता है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि पिछले 1 साल से ये नैरेटिव बहुत मजबूती के साथ स्थापित किया गया कि हिंदी फिल्में बहुत बकवास होती हैं, हिंदी फिल्में दर्शक नहीं देखना चाहते हैं। अब दक्षिण से आई फिल्में ही श्रेष्ठ फिल्में हैं और वही चलेंगी। बॉलीवुड का ज़माना चला गया। मुझे लगता है जो हिंदी फ़िल्मों के वफ़ादार दर्शक हैं, जो दशकों से हिंदी सिनेमा पर ही पले-बढ़े हैं, उनके लिए भी एक ज़रूरी फ़िल्म थी कि उनको भी एक बहाना चाहिए था, ऐसी कोई फ़िल्म आए जिसमें हम जा सकें और उन्हें इस फ़िल्म ने वो बहाना दे दिया। एक और बात मैं करूँगा, हालाँकि उसकी चर्चा पूरे विमर्श में कहीं नहीं होती है और लोग उसको इंगित करने से या उसको रेखांकित करने से बाज़ आते हैं, वो है कि मुस्लिम दर्शक टूट के देख रहा है इस फ़िल्म को और इस इंडस्ट्री के लिए, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा दर्शक समूह इस कम्युनिटी से आता है और बहुत ही वफ़ादार किस्म का वो दर्शक है, चाहे वो सलमान की फ़िल्म आ रही हो, चाहे और किसी की फ़िल्म आ रही हो, वो ज़रूर जाता है देखने के लिए। एज़ सच वो सिनेमा ही देखता है, तो वो भी टूट पड़ा है। ये 3-4 कारण हैं जिसकी वज़ह से ये फ़िल्म चली है और शाहरुख खान का जो विदेशों में असर है, जो आपने देश में जिस तरीके से उनको निशाना बनाया, भारत सरकार की तरफ से भी हुआ, बाहर से भी हुआ, वे लगातार निशाने पर रहे, तूफ़ान की आँख में रहे वो। लेकिन जिस कामनेस के साथ, जिस पॉइज़ के साथ अपने टिके रहे, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वो एक समर्थन लोगों को मिला कि देखो, अपने पास एक कलाकार है। और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हिंदी फ़िल्मों के जो लोकप्रिय अभिनेता-अभिनेत्री होते हैं, वो हमारे पूरे समाज के लिए एक जोड़ने का काम करते हैं और मैं तो मानूँगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं समाज को। भले ही हम उनका जो दाय है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको हम कई बार अस्वीकार कर देते हैं या मंज़ूर ही नहीं करना चाहते। लेकिन देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा फैक्टर न सिर्फ हिंदी के लोकप्रिय कलाकार, सभी भाषाओं के लोकप्रिय कलाकार ये काम करते हैं। रजनीकांत भी यही करते हैं, कमल हसन भी यही करते हैं, राजकुमार भी यही करते रहे। आज दूसरे कलाकार भी वहाँ से आए हैं, उभर के आए हैं, वे सारे लोग यही काम कर रहे हैं। जी। जी, जी। धन्यवाद अजय जी। पारक साहब आपके पास आता हूँ। अजय जी ने बहुत दिलचस्प बात कही कि मुस्लिम दर्शक, उन्होंने उस मुस्लिम दर्शक का ज़िक्र किया कि मुस्लिम दर्शक जो है इस फ़िल्म के लिए काफ़ी तादाद में आज सामने आ रहे हैं। तो ये जो है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मुस्लिम दर्शकों की मतलब जो एक कहना चाहिए उत्सुकता है, उस उत्सुकता का एक कारण ये भी है कि शाहरुख खान जो इस फ़िल्म के अभिनेता हैं, जो प्रमुख अभिनेता हैं, वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये जो फ़िल्म का टाइटल है, क्या टाइटल भी कहीं उनको जोड़ रहा है? इस फ़िल्म में एक जगह एक संवाद आता है कि पठान जो है तुम वो सोना हो, जो लोगों को जोड़ सकते हो। वो एक किंसुकी नाम की एक जापानी मतलब एक विधा के बारे में इंगित करते हुए कहा गया है कि जो जिसके ज़रिए टूटे-फूटे टुकड़ों को सोने के ज़रिए जोड़ करके उनको बहुत सुंदर बनाया जाता है। तो इस फ़िल्म में संवाद एक आता है कि पठान तुम वो जो है वो सोना हो जो लोगों को जोड़ सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं फ़िल्म जो है प्रतीकात्मक तौर से जो है वो एक जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी जो उसको लेकर के जो समाज में जिस तरह की चिंताएँ रहीं आजकल देखी जा रही हैं या जो जिस तरह की भावनाएँ देखी जा रही हैं, क्या कहीं उसकी तरफ भी ये इशारा करती है फ़िल्म? जो मुस्लिम दर्शकों की बात अजय जी ने कही है। अ, अजय ने जो 4-5 कारण बताए हैं, उनमें से एक कारण उन्होंने ये बताया और पहला कारण नहीं बताया है। वो सबसे अंत में उन्होंने ये बात कही है। इसलिए मुझे लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को थोड़ा अलग ढंग से कहना चाहूँगा। अलग ढंग से यह है कि मेरा ये मानना है कि पठान फ़िल्म जो है, जो परंपरागत हिंदी सिनेमा का दर्शक है, जो काफ़ी हद तक लोअर मिडिल क्लास से और कहना चाहिए कि मेहनत मज़दूरी करने वाले वर्ग से आता है, उसका सिनेमा एक तरह से काफ़ी लंबे समय से
कहना चाहिए कि हाशिए पर चला गया था या वो नहीं आ रहा था सामने। एक ऐसा मनोरंजक मसालेदार सिनेमा जो कहीं न कहीं जिसके साथ वो अपने को जोड़ते थे, जिसमें एक तरह का हीरोइज़्म भी होता है, एक तरह का ऐसा हीरोइज़्म जिसमें उनको ये लगता है कि कोई ऐसा नायक है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है और ये उसके साथ ये अपने को जोड़ते हैं। अमिताभ बच्चन किसी ज़माने में थे, शाहरुख खान लंबे समय तक रहे और शाहरुख खान के बाद में शाहरुख खान का मतलब है शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह बहुत सारे अभिनेता उसमें शामिल हैं। तो वो सब जो है कहीं न कहीं उससे आम दर्शक जिसमें मुख्य रूप से लोअर मिडिल क्लास और मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग जो हैं, वो बड़ी संख्या में फ़िल्म देखने के लिए जाते हैं और वो देखते रहे। इधर जो फ़िल्में बनी पिछले 3-4 सालों में वो फ़िल्में एक ख़ास तरह के विचारधारा से प्रेरित होकर बन रही थी। वो कहना चाहिए एक मुकम्मल मनोरंजन उनको प्रदान नहीं कर रही थी। उनको बल्कि कह रही थी कि तुम अपने आस-पास की दुनिया को हमारी नज़र से देखो। उस नज़र से मत देखो जिस नज़र से अब तक देखते रहे हो। और ये जो चीज़ है इसमें था वह कम्युनल एंगल, वो सांप्रदायिक एंगल जिसका विक्टिम जो था वो मुस्लिम समाज था और जिसमें हिंदू को एक ऐसे वर्ग के रूप में रखा जा रहा था जिसका किसी समय में मुस्लिम शासकों ने या मुसलमानों ने उत्पीड़न किया था। ये पूरा जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, ये नैरेटिव हिंदी सिनेमा का नैरेटिव कभी नहीं रहा और ये नैरेटिव नहीं रहने के कारण ये हिंदू समाज को भी और मुस्लिम समाज को दोनों को सिनेमा से दूर कर रहा था। बहुत लंबे समय बाद मेरे ख्याल कुछ हद तक ये काम गंगूबाई काठियावाड़ी शायद यही नाम है गंगूबाई जी, काठियावाड़ी जी, फ़िल्म जी, जो जी। है उसने ये काम किया था जिसमें अजय देवगन का रोल जो है वो इसी तरह के व्यक्ति का रोल है। और आप देखेंगे कि हिंदी सिनेमा में आज से नहीं 40 के दशक से लगातार हिंदू और मुसलमानों को एक ऐसे समाज के रूप में पेश किया जाता था जो एक-दूसरे के साथ जीते हैं, एक-दूसरे के साथ मरते हैं, एक-दूसरे के लिए जीते हैं। ये एक लंबी परंपरा रही है और ये लंबी परंपरा पिछले 4-5 सालों में उसे तोड़े जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसने केवल मुसलमानों को सिनेमा से दूर नहीं किया, मुस्लिम समाज को, इसने हिंदू समाज के भी एक बड़े हिस्सों को दूर किया, क्योंकि उसमें उनकी आवाज़ नहीं थी। मुझे ध्यान है मैं बचपन में हम लोग का मतलब है जो हिंदू परिवारों में पैदा हुए थे, उनके हीरो कौन थे? दिलीप कुमार। उनके हीरो कौन थे? देवानंद भी थे। लेकिन दिलीप कुमार को हम ध्यान भी नहीं देते थे कि वो मुसलमान हैं। वो इसलिए हीरो थे क्योंकि वो हमें पसंद थे और हमें पसंद थे तो हमारे साथ में हर लाखों लाख लोगों को पसंद थे हिंदुस्तान में और वो ये देखकर नहीं कर रहे थे कि ये यूसुफ है। वो ये देखकर कर रहे थे ये हमारा नायक है और ये परंपरा जो है ये हिंदी परंपरा को पिछले 4-5 सालों में तोड़े जाने की कोशिश हो रही थी। इस परंपरा को इस फ़िल्म ने एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज़ के साथ, बहुत ही मनोरंजक रूप में और उस हीरोइज़्म के साथ में सामने रखा। वो हीरोइज़्म जो है वो एक तरह से सांकेतिक रूप से उनके भी खिलाफ था, जो कि इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये हीरोइज़्म किस-किस माध्यम से आया? शाहरुख खान के माध्यम से, ये आया सलमान खान के माध्यम से, या आया अफ़गानिस्तान के गाँव के माध्यम से, या आया पठान नाम के माध्यम से और ये जो है, ये जुड़ाव एक बार मुझे लगता है कि अजय की बात इस मायने में बहुत अर्थ रखती है कि बहुत लंबे समय बाद मुसलमान समुदाय को भी ये लगा कि हाँ, अब हिंदी सिनेमा वो बोल रहा है, जिसे हम सुनने के आदी रहे हैं। और ये चीज़ हिंदुओं ने भी महसूस की, उन मेहनतकश लोगों ने, उन लोअर मिडल क्लास ने, हाँ, ये वो सिनेमा है और ये वो नायक है, जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं। मैं समझता हूँ कि पठान की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है
और इस रूप में इस फिल्म को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। जी, धन्यवाद परख साहब। मैथिली जी आपके पास आता हूँ। परख साहब ने जो बात कही है, एक टेंडेंसी की बात, जो उन्होंने एक तरीके से जो बायकॉट की बात है, या जो एक तरीके से चित्रण की बात है, आपको क्या लगता है ये फिल्म जो है, क्या वो जो एक मॉरल पुलिस है जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करने लग गई है, या जो एक बायकॉट ब्रिगेड है जो बहुत कुछ समय से सक्रिय थी? पिछले साल हमने अभी को बहुत सारी फिल्मों की वो तस्वीरें दिखाई जिनको कि मतलब पिछले साल या उससे पहले जिनको लेकर विवाद हुआ, जिनके ऊपर बायकॉट की परछाई जो है लहराती रही। तो क्या आपको लगता है कि पठान जो है वो उस बायकॉट ब्रिगेड को एक किस्म से जवाब है? क्योंकि अब सरकार भी जो है, अभी अनुराग ठाकुर साहब जो कि हमारे आईएनबी मिनिस्टर है, उनका एक बयान आया था परसों, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्मों पर जो लोग हल्ला हंगामा करते हैं, ये सब बहुत बेकार की बात है, ये बायकॉट करना जो है गलत बात है, और सरकार जो है अपनी सॉफ्ट पावर यानी सिनेमा जो है उसके जरिए अपनी एक तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अगर ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उससे माहौल खराब होता है, विशिएट होता है, ये उनका शब्द था। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये बायकॉट ब्रिगेड को एक करारा जवाब है? जैसे कि वो कर्मा फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें वो थप्पड़ मारता है, फिर उसके बाद वो बात आती कि इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? तो क्या ये बिल्कुल वैसी बात है, थप्पड़ की गूंज वाली बात है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी आप म्यूट पर हैं, यार म्यूट। अभी आपकी आवाज, हाँ अब जी जी आप सुन सकते हैं। जी मैं सहमत हूँ। मेरे पहले जो अजय जी और प्रोफेसर बात किए थे, तो ये परंपरा जो है, एक नॉर्वेजियन या स्कैंडिनेवियन कपल कभी 80s में आके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि द ऑडियंस ऑफ अमिताभ बच्चन फिल्म्स एंड द रिपीट ऑडियंस नॉर्मली जो फिल्म देखने जाते थे वो मुस्लिम्स थे। तो ये एक सोशियोलॉजिकल काइंड ऑफ स्टडी था, और उसमें तो प्रभाव द हीरो के साथ आइडेंटिफिकेशन वो बहुत ज्यादा, क्योंकि अमिताभ वो थे कि द मैन ऑन द स्ट्रीट, द अंडरडॉग का, ये शायद उसको बहुत, उनको उससे थोड़ा रिकग्निशन, सेल्फ रिकग्निशन भी मिलती थी उसमें। मगर अभी क्योंकि ये बॉयकॉट ब्रिगेड इसका अभी थप्पड़ मारा इसका, आई मीन द पब्लिक ने, क्योंकि इट्स अ स्टेटमेंट दैट इज सोशियोलॉजिकली पॉलिटिकली रेलेवेंट। क्योंकि एक चीज कह सकते हैं कि इतना बॉयकॉट से उसको बहुत सारी फ्री पब्लिसिटी मिली, मगर लाल सिंह चड्ढा को वो नहीं मिली, उसका प्रॉफिटेबिलिटी उसको नहीं मिली है। तो जब भी कोई टारगेट किया तो ये एक चीज होती है, उसको तो फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है। मगर मैंने बोलती कि सबसे ज्यादा शाहरुख खान की पर्सनालिटी, क्योंकि उसने इस जनवरी का कैरेवान में एक आर्टिकल आई थी द क्वाइट रेबल, क्योंकि जब भी आर्यन को भी टारगेट किया था उसने साइलेंट स्टॉइक जैसा कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कि बयानबाजी कुछ नहीं किया था उसने। तो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट, ही बोर इट विद डिग्निटी, कुछ रिएक्शन नहीं। एक बार 15 आई थिंक 2015 में बरका दत्त के साथ उसने कहा कि अच्छा टॉलरेंस लेवल कम हो रही है। जब से ये टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम हीरोज, शायद ये कट्टर हिंदुत्ववादियों को ये अच्छा नहीं लगता है कि अपना रूलिंग ट्रायो 3 खान है, और बाद में सैफ अली खान को भी वो कौन सा वो एक टीवी सीरीज में उसको भी टारगेट किया, तांडव वेब सीरीज आई थी, तांडव का भी किया। ऐसा कि द बेस्ट एक्टर अमंग ऑल द खान्स, इरफान को टारगेट नहीं कर सकते कि उनका तो मोर उसका ऑडियंस और अलग थी, is more appreciated abroad than in India। ऐसा मतलब एक फिल्म हीरो जो इंटरनेशनली पॉपुलर हुए वो तो इरफान थे, नॉट द मेन। मगर एक चीज और भी है कि शाहरुख खान हैज सच ट्रेमेंडस स्पॉन्टेनिटी एंड चार्म। लोग का क्रिटिसिज्म था कि हर फिल्म में वो राज या राहुल का बॉडी लैंग्वेज है, फिर भी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड चार्म। 2 occasions
where I saw him release at the launch of a book, जो रेचल ड्वायर ने यश चोपड़ा के बारे में एक किताब निकल थी कभी समवेयर 2000 लेट, शायद 15 या 20 साल के पहले उसकी फर्स्ट फिल्म ऑन इंडियन फिल्म पर्सनालिटी, वो वेरी एकेडमिक बुक, वो रिलीज के टाइम पर ऑल यश चोपड़ा's heroes were present, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान. सो दिलीप कुमार अपने अंदाज में बीच बीच में कोई शबाना और जावेद साहब थोड़ा देर से आए थे तो उनको बीच में अपना भाषण रोक के उसने उसको बोला अच्छा आइए, देर से आए, दुरुस्त आइए. यू नो, he had that rambling style, but it had its own charm. And Amitabh was very professional, कि जैसा एक तैयार करके आया हुआ speech delivered beautifully. But when Shah Rukh Khan came to speak, he had so much of charm. He was teasing Pam auntie, and you know, जैसा कि focus बहुत वाइड था उसका. तो the personal relationship with Yash Chopra and Pam auntie and everyone, so he had the audience eating out of his hand. सब बाकी सब थोड़ा भूल गए, मगर शाहरुख खान की स्पीच सबको याद था. सिमिलरली एक मुन्नी कबीर का देवदास का, you know, she used to bring out these coffee table books, उसमें ओरिजिनल स्क्रिप्ट हिंदी में और उर्दू में, और दूसरी साइड इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट्स का. आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्शन. उसका जब भी लॉन्च हुआ था, शाहरुख खान केम स्लाइटली लेट, बट अगेन ही सेज ही वाज वेरी, यू नो, उसका एक चार्म है दैट सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर. तो ही सेज वो हाँ अपने आप को, यू नो, ही मेक्स हिमसेल्फ द टारगेट ऑफ ह्यूमर, एंड दैट्स वेरी अपीलिंग एंड दैट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड. अमंग all these Khans, I feel he has more sophistication that makes him very popular even abroad. इंडिया के. जी मैथिली जी, जी जी शुक्रिया मैथिली जी. मैं विनय शुक्ला जी के पास आना चाहता हूँ. विनय जी ने अभी हमें ज्वाइन किया. विनय जी जाने माने फिल्म निर्देशक हैं. उनकी फिल्म गॉड मदर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. विनय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज जो हम एक बातचीत कर रहे हैं कि भाई पठान फिल्म की कामयाबी के क्या मायने हैं और कितने तरह से इसको देखा जा सकता है. ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या महत्व रखती है. शाहरुख खान, जैसा कि अभी मैथिली जी उनकी शाहरुख खान के बारे में बता रही थी, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पारक साहब ने भी कहा और अजय जी ने आपसे पहले बातचीत हो रही थी. तो शाहरुख खान के लिए क्या मतलब है इसका जो बायकॉट ब्रिगेड अभी बात हो रही थी, उसके संदर्भ में इसको किस तरह से देखा जाए, या जो हमारा जो एक फिल्मों का एक जो नैरेटिव है, क्या वो चेंज हो सकता है, क्या क्या चीजें आपको इसमें नजर आती है इसकी कामयाबी में? इसमें सबसे बड़ी कामयाबी में जो मुझे आपने पूछा कि क्या चीज़ नज़र आती है, तो सबसे पहले तो ये कि बॉयकॉट का कोई मतलब नहीं होता. इट्स यूजलेस, इट्स कंप्लीटली यूजलेस. एंड व्हेन अ फिल्म लाइक लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप्स, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द बॉयकॉट. इट हैज़ गॉट टू डू विद द मेरिट ऑफ द फिल्म. फिल्म का नैरेटिव जो है होल्ड नहीं करता था और इसलिए वो फिल्म नहीं चली. आमिर खान ने बड़ी कन्वीनियंटली जो है इसको बॉयकॉट को एक एक्सक्यूज बना लिया, लेकिन अभी ये साबित हो गया. क्या है कि पठान में जो दो बातें हमको सोचनी चाहिए. एक तो ये कि लोगों ने फैसला कर लिया कि अगर ये बॉयकॉट हुआ है तो अब तो इस फिल्म को जो हिट करना है. कंट्रोवर्सी हैड इट्स रोल, लेकिन जो सबसे बड़ा, बिकॉज आई नो मेनी पीपल, नॉट वन बट मेनी पीपल, and some of them celebrities who went to see the film on the very first day to prove this point that we stand in solidarity with Shah Rukh Khan, you see. So sorry, it's not only with standing in solidarity with Shah Rukh Khan. ये जो है ये बताना बहुत जरूरी था इस इंडस्ट्री के लिए कि ये जो है ये बायकॉट कुछ चंद ग्रुप्स और चंद लोग करते हैं और उनका कोई जो है सिग्निफिकेंस बॉक्स ऑफिस उस पे नहीं होता. इसीलिए जैसे कि फिल्म की मेरिट, यस, और पूरा क्या है इसमें मेरिट के नाम पे मैं कोई सिनेमैटिक ग्रेट क्वालिटीज है, मैंने अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन देखने का पूरा इरादा है.
तो और देखूंगा, किसी खास वजह से नहीं देख पाया था अब तक। तो ये जो है इसका एक तो इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है, मार धाड़ मसाला, एंड सेकेंडली ये जो शाहरुख खान को एक मेरे ख्याल से उसने एक जब पनाश के साथ जो रोल किया है वो परफॉर्मेंस उसकी बहुत ज़्यादा जो है उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा जो एकदम समूह में जो देख रही है उसके पीछे सिर्फ दो कारण हैं। एक ये मसाला फिल्म और दूसरा ये कि उन्होंने जो है सॉलिडेरिटी में कि ये भैया ये नहीं होगा आइंदा, हमारे एंटरटेनमेंट पे आप कुल्हाड़ी नहीं मार सकते हो। तो मैं जो है इसमें, और दूसरी बात बहुत सारे, क्योंकि मैंने तो खैर क्योंकि फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा है फिल्म के बारे में कि एक बड़ा जो है तालिबानाइज्ड अफगान का व्यू देना इसमें, और एक पाकिस्तान को भी एक इन अ वे ह्यूमनाइज्ड वे में, कोई इगोइज्म नहीं है में, ये तमाम चीजें जो दीज आर पॉजिटिव ट्रेंड्स। एंड डिस्पाइट दैट कि कोई गालियां नहीं दी हैं, मुसलमान को गालियां नहीं दी गई हैं उसके, वो जो है और फिल्म फिर भी इतनी बड़ी हिट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे जो है खैर आपने पूछा कि शाहरुख खान पे क्या फर्क पड़ेगा, अरे भैया फिल्म हिट हो जाती है तो सबसे पहले तो स्टार को ही फर्क पड़ता है, और बाकी लोगों को तो बाद में पड़ता है। तो वो जो है उसको बहुत फर्क पड़ेगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ही डिजर्व्स दिस प्लेस। जी शुक्रिया शुक्रिया विनय जी। धनंजय आपके पास आता हूँ। ये जो बात अभी विनय जी ने जहाँ कहा कि भाई फिल्म हिट हो जाती है अब पहले स्टार को फर्क पड़ता है, शाहरुख खान के बारे में हम जानते हैं पिछले कुछ समय से लगातार ये बात आ रही थी कि भाई ये जो तीनों खान हैं, तीनों खान अब ये एक उम्र को क्रॉस कर गए और इनके अब जनता जो है इनका रिप्लेसमेंट देखना चाहती है। मजेदार बात है कि जब फिल्म मैंने देखी तो उसमें सलमान और शाहरुख जो है फिल्म के क्लाइमेक्स में यानी एक पुलिया पर बैठे हैं और दोनों बात कर रहे हैं कि भाई अब हमसे नहीं होता। सलमान कहता है अब हमसे नहीं होता, तो फिर वो कहते हैं कि भाई तो क्या करें, कोई है भी तो नहीं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं रहा है। फिर वो आखिर में कहते हैं कि भाई देश का सवाल है, बच्चों पर नहीं छोड़ सकते, मतलब ये हम ही को करना पड़ेगा। तो इन मेटाफोरिकल वे वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमारी जो बादशाहत है वो बॉक्स ऑफिस पर रहने वाली है और अभी हमारी इनिंग्स खत्म नहीं हुई है। तो धनंजय आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक प्रतीक गढ़ा गया हिंदी सिनेमा का जो एक हीरो है, जो अभी अजय ये विनय जी ने भी कही कि बहुत पनाश के साथ उन्होंने इसको किया है। शाहरुख की अपनी एक खासियत रही है, वो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर बहुत जाने जाते रहे हैं, लेकिन ये पहली आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है जिसमें उन्होंने खूब एकदम बिल्कुल जेम्स बॉन्ड और टॉम क्रूज सबका पूरा एकदम बहुत बढ़िया मिश्रण जो है दिखाया है उन्होंने। तो ये जो चीज है, क्या आपको लगता है कि ये हिंदी सिनेमा के लिए, यानी पठान की कामयाबी जो है वो हिंदी सिनेमा के लिए, हिंदी फिल्मों का जो एक ढर्रा जिसको हमने पिछले कई साल में देखा, पिछले साल खास तौर से देखा, तो उसको बदलने में कुछ रोल निभा सकती है क्या ये फिल्म? बहुत बड़ा रोल निभा सकती है फिल्म, इसलिए कि आप देखिए जब से कोरोना आया है तब से फिल्में या फिल्म इंडस्ट्री घाटे में चल रही है, या कहिए कि बहुत लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि बड़ी फिल्म बनाएं, और बहुत पैसा डूब रहा था, सिनेमा हॉल बंद थे तो दर्शक नहीं वहां तक आ रहे थे, और एक आदत सी बन गई थी क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म आ गया तो लोग घर में भी फिल्में देखने लगे। आप जान रहे हैं कि जो कोरोना के समय में कई बड़ी फिल्म, सलमान खान की फिल्म भी उसमें थी जिसको जो है OTT पे रिलीज किया गया। तो लग रहा था लोगों को कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी लग रहा था कि लगता है कि वो जो रौनक थी सिनेमा में या फिल्म इंडस्ट्री में वो शायद लौट के नहीं आए। लेकिन ये पठान ने साबित किया कि वो रौनक लौट के आ गई है, और फिल्म इंडस्ट्री को OTT के आने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फाइनली जो है फिल्म जो है सिनेमा हॉल में देखने का उसका अलग आनंद है। लेकिन मैं एक और बात कहूं अमिताभ जी, बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारे पहलुओं पे बात हुई है, और पठान पे लगातार अलग अलग जगहों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ढेर सारे मसलों पे बात हुई है, राजनीतिक और दूसरे कारणों पे। लेकिन एक और मैं बात कहूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के एक जो ये बहिष्कार गैंग है, ये जो मुस्लिम जो अभिनेता है, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या कोई और खान हो, उसके प्रति एक जो भाव चलाते हैं और भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँ, और एक लगातार ये कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग बड़े बुरे होते हैं, वो नंगाई दिखाते हैं, वो ड्रग्स वाले होते हैं। आप याद कीजिए सुशांत सिंह का जो मामला हुआ था, उसमें क्या नहीं कहा था फिल्म इंडस्ट्री के लोगों,
हम सब लोगों को कहा गया था, और ऐसा लगा कि फिल्म इंडस्ट्री एक जो है गलीज है, गटर है, जहां पे जाने का मतलब बड़ा बुरा माना जाता है। और आप देखिए, मैं कहूं कि ये जो राजनीति का जो आज चेहरा है, या जो कथित धर्मावलंबियों का जो चेहरा है, वो मुझे ज्यादा गंदा और बदबूदार नजर आता है। या आप एक रेपिस्ट को मंत्री बना देते हो, एक गाड़ी से कुचल देने वाले लोगों को हीरो बना देते हो, उसके पक्ष में खड़े हो जाते हो। सिनेमा में ऐसी कहानी नहीं बनाई जाती। सिनेमा में एक रेपिस्ट को विलेन कहा जाता है। कोई अगर गाड़ी चढ़ा देगा किसी के ऊपर तो उसको बुरा माना जाता है। सलमान खान के कितनी आलोचना की आपने, सलमान खान के लिए क्या नहीं किया जो एक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आपके देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा सरेआम कुचल देता है, होशो हवास में कुचल देता है, अहंकार में कुचल देता है, लेकिन आपकी पूरी सरकार खड़ी रह जाती है। और जो बहिष्कार गैंग जिसको कह रहे हैं, बेसिकली शर्मनाक गैंग है, और ये मनुष्यता के नाम पे, मनुष्य के नाम पे कलंक वाली टीम खड़ी हुई है कि आप जो है भारत को या नागरिकों को या मनुष्य को किस तरह से देखते हो। आपके दो आंखें कैसे हो जाती है जब एक व्यक्ति गाड़ी से रौन देता है देश के किसानों को। हम पढ़ते रहे हैं, देश किसानों का, ये देश जो है किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, और उस देश में इस देश के किसानों को रौंद देते हैं, और उसका बाप केंद्रीय गृह मंत्री बना रहता है, और पूरी सरकार उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में भाई साहब ऐसा नहीं होता। जब मीटू आया था, छोटा सा उदाहरण दूं, जब मीटू आया था तो लोगों ने आलोचना की थी, जिन जिन का नाम आया था कि ये क्या कर रहे हो यार, और कोई तारीफ यहाँ नहीं करता। ड्रग्स ले रहा है तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग तारीफ नहीं करते। और लेकिन क्या हुआ है कि ये जो बहिष्कार गैंग है, जैसा कि मैथिली जी ने कहा कि इस बहिष्कार गैंग की वजह से पब्लिसिटी मिल गई, ये एक पक्ष है। मैं दूसरा पक्ष ये देखता हूं कि ये बहिष्कार गैंग के लोग फिल्म इंडस्ट्री पे उछाल करके पब्लिसिटी लेते हैं। उनको लगता है कि ये सबसे सरल तरीका है हिंदू मुसलमान करने का, क्योंकि उन्होंने सारे तरीके आजमा लिए, उनके तरीके जो है गौन हो जाते हैं। चैनलों को तो लगा दिया हिंदू मुसलमान करने पे, लेकिन गोदी मीडिया कह करके लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। तब उनको लग रहा है कि ये सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जिसपे हमला बोलेंगे तो पूरे देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो जाएगी। और जन जन में जो न्यूज नहीं देखते हैं, गोदी मीडिया नहीं देखते हैं, उनको भी लगेगा कि कुछ सलमान खान के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पत्रिकाएं जो है आज भी, या सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला मटेरियल जो है फिल्म मटेरियल। तो आप देखिए कि आपके जो यूट्यूब पे जो अभी आ रहा है ये प्रोग्राम, उसमें देखिए कितने गाली देने वाले लोग उस पर लगे होंगे, जो कह रहे होंगे कि महान ये घटिया फिल्म है, बहिष्कार गैंग फलाना है। मैं लगातार देख रहा हूँ, कल आशुतोष के प्रोग्राम में भी मैंने देखा, जितने कमेंट्स थे सब वैसे ही उल जुलूल कमेंट्स थे, वही लोग आके खड़े हो जाते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छी बात ये हुई है, देखिए हमेशा किसी भी घटनाक्रम का दो पक्ष होता है, अच्छा और बुरा। बुरा पक्ष ये है कि जो है ये आप जाकर के सिनेमा हॉल में मारपीट करते हैं, सिनेमा हॉल को नुकसान पहुंचाते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब आप कितना डराओगे भाई, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हमारा भी उतना ही देश है, हम भी हिंदू हैं, हम भी समझते हैं। आप अगर किसी को थप्पड़ मार सकते हो तो हम भी किसी को थप्पड़ मार सकते हैं। अगर मारने पे उतर आए तो आपको चोट, हमको चोट लगेगी तो आपको भी चोट लगेगी। हमको अगर डरा सकते हैं तो हम भी आपको डरा सकते हैं। लेकिन एक ये होता है कि जो पढ़े लिखे संभ्रांत या सही लोग होते हैं वो किसी को डराने का काम नहीं करते। ये डराने का काम वही लफंगे गुंडे करते हैं। और जो एक और मैं बात कहूं कि अजय जी ने जो बात कही, जिसको पारक साहब ने थोड़ा सा अलग ले लिया, लेकिन मैं ये बात महसूस करता हूँ, ये भी मैं भी महसूस करता हूँ कि जो मुस्लिम दर्शक वाली बात कही वो एक होता है। हम देखिए कि हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे गुंडों को सर माथे बिठा लेते हैं। अभी जो वो फिल्म आई है, वेब सीरीज जो आया है खाकी, उसमें अशोक महतो या और महतो का नाम है, किरदार है। तो आप जानिए कि मैं जिस इलाके से आता हूं, अशोक महतो हमारे कास्ट, उन कास्ट के लोगों के लिए गौरव की बात है ना। यादव देखिए, यादव गुंडे जो है गौरव की बात हो जाते हैं। दाऊद गौरव की बात थे मुस्लिम लोगों के लिए, जो उस टाइप टपोरी किस्म के सोच रखते हैं लोग। छोटा जब दंगा हुआ और हिंदू मुसलमान हुआ यहाँ बाबरी मस्जिद के बाद, तो छोटा राजन गिरोह को जो है हिंदुओं ने कहा कि मेरा ये हीरो है। तो इस तरह की घटनाएं होती है। ये तो हीरो है, हीरो के प्रति तो ये भाव आएगा उसको। लेकिन मैं अजय जी, मैं अन्यथा नहीं लेता हूँ, ये नॉर्मल भाव है, क्योंकि हम खड़ा करते हैं इस तरह से, हम समाज को इसी तरह से देखते आए हैं। जाति धर्म का चश्मा हम उतार ही नहीं पाते कहीं, इसलिए नहीं उतार पाते हैं कि राजनीति लगातार हमको ये याद दिलाती रहती है कि तुम जो है फलाना जाति के हो, तुम जो है फलाना धर्म के हो, तुम नागरिक हो, और नागरिकों के ये अधिकार है, ये नहीं बताती है। लेकिन सिनेमा जो है बड़ी प्रमुखता से अमिताभ जी ये बताता है
कि हम जो है कलाकार हैं और कला का कोई धर्म नहीं होता, और कला नागरिकों को या मनुष्यों को या दर्शकों के जीवन में बदलाव करना चाहती है, और हिंदी सिनेमा का बड़ा योगदान है भारतीय समाज को बदलने में। इससे कोई भी रिसर्चर जो है इनकार नहीं कर सकता है। अमिताभ, हिंदी सिनेमा का बड़ा योगदान है भारतीय समाज को बदलने में, ये आपने बात कही। अजय जी, मैं इसी थॉट को आपके पास ले चलता हूँ और मैं चाहता हूँ इस पर आप एक बात मैं ऐड कर दूं अभी, क्योंकि सब लोग डिटरमिन्ड जाके ये फिल्म को देखने का एक जैसे डिसीजन। मैं अभी मैसूर में रहती हूँ जहाँ हिंदी फिल्में ज्यादा नहीं चलती है। मेरे फ्रेंड्स सब वो आर्टी फिल्म्स ऐसा देखते हैं। सब लोग ने तय किया है हम जाके फिल्म देखेंगे, साथ में देखेंगे, क्योंकि हमारा एक समझो हमारा कर्तव्य है कि ऐसा बॉयकॉट। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही है मैथिली जी, और ये अजय जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठा दिया। अजय जी, ये जो मुझे लगा कि जब बोल रहे थे कि इधर हिंदी फिल्में अगर मल्टीप्लेक्स में लगती है तो आप फर्स्ट वीक में नहीं देखे तो चली जाती है। मुझे अनुभव हुआ जब मैं इधर आई, मैं अजय जी मैं चलेगी। मैथिली जी, मैं अजय जी से सवाल, इस आपने जो बात कही उसी पर बात करना चाहता हूँ कि ये जो बात उन्होंने कही, आर्टी फिल्म्स देखते हैं बहुत सारे लोग, जो आर्टी फिल्म का दर्शक है, आर्टी फिल्म का दर्शक जो है पठान जैसी फिल्म देखने के लिए जा रहा है, अगर वो कह रहे हैं सबने, उन्होंने कहा डिटरमाइंड है सब लोग, यानी तय करके जा रहे हैं, तो ये जो चीज है ये क्या दर्शाती? क्योंकि भाई आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी का जो एक मेन स्ट्रीम सिनेमा है ना, मसाला सिनेमा जो है, उसमें जिस तरह की कहानी होती है जिसमें लॉजिक नहीं होता है, और मार धाड़ की फिल्मों में और भी लॉजिक नहीं होता है, इसमें इस फिल्म में भी जो एक्शन है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लॉजिक नहीं, वाकई में लॉजिक नहीं दिखता है कि हाँ अचानक से जो है विलेन और हीरो जो है वो हवा में लड़ने लगते हैं, फिर जमीन पर जाते हैं, फिर वो ग्लाइडर जैसा कुछ पहन करके फिर आपस में आसमान में उड़ने लगते हैं, कुछ अजीब सी बातें हो रही है। वो जो ऐसा सिनेमा देखने के लिए भी जो लोग लालायित हो रहे हैं, और खासतौर से जो इंटेलेक्चुअल वर्ग जिसको हम कहते हैं, यानी आर्ट सिनेमा का जो पक्षधर होता है, तो ये क्या चीज दिखा रही है? ये जैसे अभी आपने मुस्लिम दर्शक की बात कही थी, तो अब मैं आपके पास इस तरह के दर्शक के लिए भी सवाल लेकर आ रहा हूँ कि ये क्या दिखा रहा है? देखिए, वो सही बात है, मैथिली जी ने बहुत सही बात कही कि लोग जा रहे हैं देखने। मेरे आसपास में, मेरे परिवार में या मैं जान पहचान के लोगों में जो कभी थिएटर नहीं जाते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं, किसी ओकेजन पे ही जाते हैं, उनके लिए यह एक घटना है, एक ओकेजन है, एक अवसर है, एक त्योहार है, और वे जा रहे हैं फिल्में देखने, सपरिवार जा रहे हैं। तो इसकी लोकप्रियता पर असंदिग्ध हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये फिल्म बहुत ज्यादा कारोबार करेगी और आगे प्रभावित करेगी। फिल्म के हम लोग चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं और इस पर विमर्श कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अब इसके दूसरे पहलू पर भी हम बात करें कि क्या फिल्म कंटेंट में सही बात करती है या कुछ और कह रही है। मेरी अपनी राय है कि यह फिल्म आज के राष्ट्रवादी सोच से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती है। फिल्म की शुरुआत ही होती है 370 के हटाए जाने की घटना से, जिसके विरोध में पाकिस्तान नाराज हो गया है और वह अटैक की प्लानिंग कर रहा है। अब कोई उसके बाद ये सिर्फ एक रेफरेंस आता है, रेफरेंस के बाद से पूरी बात ये खत्म हो जाती है। कहीं भी दोबारा फिर वो हम पॉलिटिकल इश्यूज पे या सोशल इश्यूज पे कोई बात ही नहीं करता हमारा नायक इस फिल्म के अंदर। फिर वो जिम को मारने के लिए जाता है। नायकों के नाम, किरदारों के नाम देखिए बहुत खूबसूरती से, बहुत, मैं इस फिल्म को बहुत ही शातिर और चालाक फिल्म भी कहता हूँ। नाम पठान रखा गया। पठान वास्तव में किसी धर्म का नहीं है, वो सिनेमा का धर्म का है। वो सिनेमा घर में पैदा हुआ है, वो सिनेमा घर में मिला है। यह हमारा नया नायक सिनेमा ने पैदा किया है, और ये नायक, इसको पठान नाम मिलता है अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां एक परिवार को बचाता है, वो लोग कहते हैं ये पठान। फिल्म के अंदर संवाद भी आता है, जब दीपिका पूछती है उससे क्या तुम मुसलमान हो, वो जवाब नहीं देता है, वो अपना किस्सा सुना देता है कि पठान नाम कैसे पड़ा मुझे। वो बताता नहीं है कि मैं क्या, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि किस रिलीजन का है वो। ये हमारे हिंदुस्तान का नायक है। ये स्क्रिप्ट राइटर ने, कहानी लिखने वालों ने बहुत खूबसूरती से चुना है। विलेन हमारा कौन है? जिम है, कोई करीम नहीं है, कोई और नहीं है। जिम कौन है? वो भारत में ही एक विद्रोही सैनिक है या दुखी सैनिक है। वो हमारा एक कह लें एंटागोनिस्ट है, विलेन है। और ये सारा रचने के बाद जब बात की जाती है
तो यह फिल्म उसी यथास्थिति को फिर से स्थापित करती है जिसकी बातें हम करते रहते हैं और फिल्म के कमजोरी के रूप में हम उसको दिखाते हैं। यह फिल्म कहीं भी मुझे नहीं लगता कि किसी उत्थान पर ले जाती है हिंदी सिनेमा को। यह पॉपुलर हुई है और होना भी चाहिए। यह एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी कर रही है। जो अभी हिंदी फिल्मों की जो उदासीनता थी, हिंदी फिल्मों का मोरल गिरा हुआ था हिंदी इंडस्ट्री का, उस मोरल को इसने ऊपर बढ़ा दिया। और जब कमाई ही मापदंड है तो कामयाब फिल्म है पठान। और बेहतर मानने के पहले हमें सोचना पड़ेगा यह फिल्म बेहतर है कि नहीं है। मेरा अपना मानना है कि यह फिल्म बेहतर नहीं है। कामयाब फिल्म है, खूब कमाई कर रही है और भी कमाई करेगी, बूस्टिंग देगी, इस इंडस्ट्री को संभालेगी, लेकिन इसका बहुत दूरगामी असर नहीं होने वाला है। आप देखिएगा अगली यशराज फिल्म से आएगी फिर गिर जाएगी। अच्छा, चलिए ये आपने जो कहा है मैं ये इस पर पारक साहब की राय ले लेता हूं कि ये अजय जी कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है कामयाब तो है लेकिन बेहतर फिल्म नहीं है, और अभी यशराज की कोई नई फिल्म आएगी तो गिर जाएगी। अभी शाहरुख खान की 2 और फिल्में जिनकी चर्चा हो रही है इस साल, एक उनमें से जवान नाम है और दूसरी डंकी, जिसको कि राजकुमार हिरानी जिसको बना रहे हैं। तो आपसे पारक साहब मैं जानना चाहता हूँ, जो बात अजय जी ने कही कि ये फिल्म जो है वो कामयाब जरूर है लेकिन एक कोई बेहतर फिल्म नहीं है, ये कोई ऐसा कोई नैरेटिव नहीं खड़ा करती है। तो एक तो ये आप मुझे बताइए कि क्या आप इस राय से सहमत हैं? मैं बेहतर और बदतर के उसमें तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर उनसे सहमत हूँ कि ये पूरी तरह से एक मसाला फिल्म है, ठीक है। और जो मसाला फिल्म का मतलब है कि उसमें वे सब तत्व है जो एक पॉपुलर सिनेमा में होने चाहिए, लेकिन सब तत्व होने से कोई फिल्म कामयाब नहीं हो जाती। कामयाब होती है उसकी स्क्रिप्ट से और उसमें लगातार बनाए रखने वाली उत्सुकता से, और कुछ ऐसा नयापन जो कि इससे पहले के हिंदी दर्शकों को पहले की फिल्मों में नहीं देखने को मिला है। इन तीनों दृष्टियों से मुझे लगता है कि इस फिल्म में है ये तीनों चीजें। एक बहुत ही जासूसी फिल्म है ये, जासूसी फिल्म है, राष्ट्रवाद का या कहना चाहिए देशभक्ति का एक बहुत जरूरी मसाले की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसे दूर तक नहीं खींचा गया। खुद अजय ने बताया कि 370 का रेफरेंस तो आता है लेकिन 370 को इशू नहीं बनाया जाता फिल्म के अंदर। न केवल फिल्म में इशू नहीं बनाया जाता, एक सीमा के बाद में, ये मैं पहले भी कह चुका हूं दूसरे कार्यक्रमों में, कि एक सीमा के बाद में पाकिस्तान को एक शत्रु देश की तरह रेखांकित करने की जो कोशिश हिंदी फिल्मों में होती रही है वो भी दूर तक नहीं जाती। बल्कि ये जो एक नया ट्रेंड चला है, इसकी तरफ अजय ने ही अपने कार्यक्रम में बात कही थी और मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि एक यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स की एक नई धारणा पेश की है, जिसमें कि आस पड़ोस के दो देश जो हैं किसी ऐसे समान शत्रु के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। आप देखेंगे कि एक था टाइगर और टाइगर जिंदा में ये चीज है, और इस फिल्म में भी है। इस फिल्म में भी वह ISI की एजेंट जो है वो भारतीय रॉ एजेंट के साथ मिलकर एक समान शत्रु से, जो कि एक ऐसे कहना चाहिए एक वायरस पर काम कर रहा है जिससे कि निर्दोष लोग हजारों की संख्या में मर सकते हैं। आप देखेंगे वहां पर पटकथा लेखक ने बहुत होशियारी से बताया है कि वो इसके बावजूद शाहरुख खान के साथ जुड़ती है, यह कहते हुए कि इसे एक खास क्षेत्र तक ही सीमित रखा जा सकता है, यानी कि इस वायरस से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये एक युद्ध के अपने नियम कायदों से अलग है। वो एक कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा युद्ध के नियम से भी बहुत ज्यादा अनैतिक है, और यही चीज उस लड़की को प्रेरित करती है कि वो शाहरुख की मदद ले इसके खिलाफ लड़ने के लिए। ये जो चीज है मैं समझता हूँ कि इसे चाहे तो हम व्यावसायिक रूप से भी देख सकते हैं। हिंदी सिनेमा, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हिंदी सिनेमा केवल हिंदुस्तान का सिनेमा नहीं है, ये हिंदी सिनेमा जो है दक्षिण एशिया का सिनेमा है। ये दक्षिण एशिया में रहने वाले जो करोड़ों लोग हैं जो बाहर जाकर भी बसे हैं, उन लोगों का सिनेमा भी है। इसे केवल हिंदुस्तान के सिनेमा के तौर पर
देखे जाने से इस सिनेमा का महत्व कम हो जाता है। मेरा कहना यही है कि इस फिल्म ने ये काम फिर एक बार किया है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का सिनेमा नहीं है, इसलिए इसमें आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं परख साहब। आप जो कह रहे हैं कि दो देशों के जासूस मिल करके काम करते हैं, खासतौर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के, मतलब अगर ग्राउंड पर हम देखें तो दोनों देशों की सरकारों में बात तक नहीं हो रही है, और दोनों देशों की जासूसी एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं तरह तरह के, लेकिन सिनेमा कम से कम जो है वो फिल्मी पर्दे पर उनको मिला रहा है। ये शुरुआत यशराज फिल्म्स ने एक था टाइगर से की थी, ये आपकी बात सही है। और जोया और टाइगर का जो जी एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो सांप्रदायिक माहौल, जहरीला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं धनंजय कुमार जी की इस बात से बहुत सहमत हूँ कि हिंदुस्तान का जो सिनेमा है, सिनेमा जगत, वो अपनी बुनियाद में बहुत ही सेक्युलर है। वो जो फिल्म थी सलमान खान की, कबीर खान ने जो बनाई थी, क्या नाम है उसका, बजरंग भाई, भाईजान। हाँ, आप देखेंगे कि वो फिल्म इतनी पॉपुलर हुई है, इसके बावजूद कि वो फिल्म जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी। हिंदुस्तान का एक व्यक्ति एक बच्ची को लेकर वहां जाता है, उसे अपने घर तक पहुंचाने के लिए, और वहां पर लोग उसकी मदद करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो शत्रुता का नैरेटिव है, इस शत्रुता के नैरेटिव के खिलाफ हिंदी सिनेमा जब भी मौका लगता है उसके खिलाफ किसी भी तरीके से सांकेतिक रूप से खुलकर जरूर कहती है। और इस बार इस फिल्म के अंदर यह नैरेटिव इस बात के का भी विरोध करती है, जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत डोमिनेंटली मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम हीरो, मुस्लिम जो पात्र हैं, वो कहना चाहिए कि अनुपात से बहुत ज्यादा है। और वो इसलिए है कि हिंदुस्तान का मतलब केवल हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान का मतलब है वे सब लोग। और अगर हिंदुस्तान को व्यापक अर्थ में देखें तो हिंदुस्तान का मतलब वो दक्षिण एशिया है, जिसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। और इसी से हिंदी सिनेमा की या हिंदुस्तानी सिनेमा की पहचान बनती है। जी धन्यवाद विनय जी। मैं आपके पास आता हूं, जो बात पारक साहब अभी कह रहे थे, आप उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे जो हिंदी सिनेमा की पहचान को लेकर के, या जिस तरीके से कहानी ये बुनी गई है, क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो हमारी जो मतलब दास्तान गोई है, यानी जो स्टोरी टेलिंग है हमारी, क्या उसके लिए भी कहीं कोई रास्ता खुलता है? कहीं किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप जरा ऑफ कर लीजिए। जी मेरा माइक, हाँ, नहीं आप तो बोलिए, आपका माइक तो ऑन रहना ही है। मैं बाकियों से कह रहा हूँ कि नहीं, नहीं आपका माइक तो ऑन है ना। नहीं देखिए, आपने जो सवाल किया कि इससे क्या फर्क पड़ सकता है नैरेटिव पे, तो देखिए वो अगेन मैं ये इस बात को मानता हूँ कि वो फिल्म मेकर की सेंसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ एक तरफ ये फिल्म जो है सक्सेसफुल हुई है, तो दूसरी तरफ वो जो जिनमें गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, वो फिल्में भी काफी कामयाब हुई हैं। और उनकी मतलब वो टोटली रिग्रेसिव क्वालिटी की फिल्म है, जिनमें कैरिकेचर बना के पेश किया गया है, और वो कामयाब काफी हुई। जहां तक इस फिल्म में एक जो मुझे अभी पारक साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि ये जो है पूरा एक तरह से देखा जाए तो साउथ एशिया का सिनेमा है जो इसमें प्रेजेंट किया गया है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन अभी आप लोगों की बातें सुन के और जो थोड़े बहुत रिव्यूज पढ़े हैं मैंने, उनसे ये बात साफ हो जाती है कि वेदर, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम फिल्म को कामयाबी के बाद वो जो फिल्म मेकर का इंटेंशन नहीं होता, हम उसको वो जो है क्रेडिट दे देते हैं उस बात का। हाँ सही बात। हाँ, तो मुझे मालूम नहीं है कि इसमें कितना कॉन्शियसली डिजाइन किया गया। एक बात ये सही है कि मैं जानता हूँ इसमें, क्योंकि शाहरुख खुद जो हैं वो बिल्कुल सेक्युलर आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं, और उन्होंने अगर इसमें कुछ जो है कुछ चीज़ों में अगर उन्होंने सजेशंस दिए हों
तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हैरत की बात नहीं है। और दूसरी बात, अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग, कि ये इस फिल्म से होगा, ये फर्क ये पड़ने वाला है कि अब वो जेम्स बॉन्ड टाइप की कुछ फिल्में बन जाएंगी जिन लोगों में वो है पैसे के, फाइनेंशियली, तो वो कुछ फिल्में बना लेंगे, और वो किस क्वालिटी की होंगी वो भगवान जाने। तो और क्योंकि ये इसको पहले भी चख चुके हैं यशराज फिल्म्स वाले इस कामयाबी को, तो उन्होंने उसको जो है कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा, और क्योंकि मैं शाहरुख के बारे में थोड़े बहुत मेरी वो उनको जानता भी हूँ और उनके व्यूज भी जानता हूँ, तो उनको जो है इस किस्म का सिनेमा बनाने की बहुत दिनों से जो है धुन सवार थी, और जो बन गई। और ये इसका क्या असर पड़ेगा, मुझे ये नहीं लगता कि वो फिल्म जो जिंगोइज्म का, वो फिल्म मेकर्स जो जिंगोइज्म का सहारा लेके फिल्में बनाते रहे और कामयाब फिल्में बनाते रहे हैं, उनका इस पे कोई असर, इस फिल्म का उन पे कोई असर पड़ने वाला है, बिकॉज दे डोंट सब्सक्राइब टू दिस आइडियोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो जो है अपनी भड़ास जो है वो दूसरे तरीके से उन कहानियों पर, वरना आप बनाएंगे नहीं। सीधी सी बात है कि आप इस तरीके की, वरना जो है जो बिल्कुल जो जिसको कहना चाहिए कि एंटी ह्यूमन, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एंटी ह्यूमन जो थॉट्स हैं उनको आप नहीं लाएंगे पर्दे पे। आप खुद अपनी एक सोशल कमिटमेंट की बात समझेंगे। तो और मैं अगेन, मेरा एक ही वो है कि इस पठान के पीछे कामयाबी के सिर्फ जो बहुत बड़े राज हैं, एक नैरेटिव इज इंगेजिंग, होल्ड करता है। दूसरी बात, दर्शकों ने फैसला कर लिया, ज्यादातर लोगों ने, जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे, वो पॉइंट मैंने पहले भी कह चुका था कि लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमको ये फिल्म सिर्फ इसलिए देखनी है कि वी हैव टू प्रूव अवर सॉलिडेरिटी, नॉट टू शाहरुख खान, नॉट टू द फिल्म, बट टू द आइडियोलॉजी दैट इट प्रोपगेट्स। कि ये जो लोग जो कर रहे हैं, जो बायकॉट का कर रहे हैं, वो ऐलान कर रहे हैं, उन लोगों को ये बताना है कि हिंदुस्तान जो है उसकी ज्यादातर जनता उसमें बिलीव नहीं करती। ये सबसे बड़ी बात जो है इस फिल्म की कामयाबी से जो मेरी समझ में आती है, कि इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ रेबेलियन अगेंस्ट द स्टेट इन अ वे, बिकॉज स्टेट वांट्स टू हैव दिस डिवीजन इन अवर सोसाइटी, वांट्स टू पोलराइज अवर सोसाइटी, और ये उसके खिलाफ जो है एक रेबेलियन का एक स्टेटमेंट है। और ये मैं बहुत बड़ी इसको, इस फिल्म की जो है सक्सेस को ये क्रेडिट देता हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने ये कही कि ये स्टेट के अगेंस्ट एक रिबेलियन है दर्शकों का। मैं मैथिली जी आपसे इस पर एक छोटी टिप्पणी लेना चाहता हूँ, एक शॉर्ट कमेंट आपका, कि क्या आपको लगता है ये जो रिबेलियन है, ये जो बात है, क्या आपको लगता है कि इस एक फिल्म की कामयाबी के बाद ये जो हमारी बायकॉट ब्रिगेड है, क्या वो एकदम शांत हो जाएगी? और क्या आपको लगता है कि दर्शक जो है या इंडस्ट्री जो है वो इस तरीके से क्या उसको फिर से रिस्पॉन्ड करेगी? मैथिली जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं वापस नहीं, हाँ बोलिए अगेन। हाँ अभी आ रहे? बोलिए। हाँ बोलिए। I'd like to be positive कि ये बहुत फर्क पड़ेगा, मगर कल ही देखा है कि मुगल गार्डन्स को अमृत उद्यान बना दिया है। उसके खिलाफ कितने लोग बोलेंगे कि दिस होल थिंग की इरेज द मुस्लिम सेक्शन ऑफ आवर हिस्ट्री, नहीं तो उनको सब कि वो हमें एनस्लेव किया है, यही बयान था किसी को। और मैंने कल टीवी देख रही थी, न्यूज में एक लड़की जा रही थी मुगल गार्डन्स देखने, हाँ बोलते ये अच्छा हुआ, कोई टीनेजर लगती थी। ये लोगों को इतनी ब्रेन वॉश हो गई है कि एंटी मुस्लिम, मुझे ये तो आपकी बात में बहुत कुछ आ गया, कोई टीनेजर लगती थी।
आपकी बात में बहुत कुछ आ गया। टीनेजर लगती थी, मगर वो अभी इतनी ये टॉक्सिसिटी उसके दिमाग में जाके बैठ गई है कि अच्छी काम है। वो मुझे बहुत डरावनी लगती है कि हमारा सोसाइटी किस तरफ जा रही है। अभी विल सेलिब्रेट, सब लोग मेरे फ्रेंड्स जो पठान को सेलिब्रेट कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ये कि दिस इज वे वी शुड गो। और उसने और शाहरुख का नया रुख दिख रहा है इधर कि वो स्पाई वर्ल्ड आगे जैसा मार्वल वर्ल्ड जैसा हमारा अभी स्पाई वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है हमारा इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जी शुक्रिया शुक्रिया मैथिली जी। जी पहले बोल रहे थे कि साउथ फिल्म इज हिटिंग बॉलीवुड वेरी बैडली, RRR, पुष्पा और KGF, मगर इसका करारा जवाब है पठान, क्योंकि इट्स मच मोर सोफिस्टिकेटेड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट। साउथ का करारा जवाब है पठान। मुझे लगता है मैं उस तरीके से देखती हूँ इसको। जी थैंक यू मैथिली जी। धनंजय आपके पास आता हूँ अंतिम टिप्पणी के लिए। ये जो बात मैथिली जी ने कही कि ये साउथ का करारा जवाब है पठान, तो पिछले साल बहुत हल्ला मचा रहा कि साउथ की फिल्में बहुत अच्छी हैं और दर्शक जो है साउथ की फिल्में देख रहे हैं क्योंकि हिंदी फिल्मों के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, है ना। तो अब आपको लगता है कि पठान जो है उसने वो फॉर्मूला दे दिया है। लेकिन अभी जैसे विनय जी कह रहे थे और सभी लोग कह रहे थे कि अब जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्में बनेंगी और स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है, तो मुझे तो पक्का यकीन है कि पठान का कोई सीक्वल भी आएगा। और जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि सलमान खान शाहरुख खान की मदद के लिए आते हैं, तो आप सलमान खान की अगली टाइगर सीरीज में जो है शाहरुख खान भी इसी तरह के किसी रोल में दिख जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या ऐसा कोई रास्ता खुल रहा है? मतलब आपकी टिप्पणी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जी देखिए, मैं तो और जरा थोड़ा पीछे चले जाऊं। तारक साहब ने कहा दक्षिण एशिया का, किसी का माइक ऑन है जहां से शोर आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। धनंजय जी के अलावा बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप। जी पारक साहब ने जो कहा कि ये दक्षिण एशिया का सिनेमा है, मैं तो कहता हूँ पूरे दुनिया का सिनेमा बन गया है हमारा हिंदी सिनेमा। इसलिए कि अब देखिए 100 से ज्यादा देशों में फिल्म रिलीज हुई है पठान, तो जाहिर है कि पूरे वर्ल्ड का सिनेमा है, ये वर्ल्ड सिनेमा में हम आ रहे हैं। और राइटिंग की भी बात करिए या फिल्म मेकिंग की बात कीजिए तो बॉलीवुड के सामने हम चल रहे हैं। पहले खाली संख्या में ज्यादा थे, लेकिन अब तकनीक पे आ गए हैं कि बॉलीवुड से कम नहीं है। फिर आप राइटिंग को लेकर के बात कीजिए तो राइटिंग पे आज का जो राइटर है हमारा हिंदी सिनेमा का, उसमें सबसे ज्यादा असर हॉलीवुड के सिनेमा का है। और ये जो फिल्म जिन्होंने लिखी है वो सब लोग जो है उससे प्रभावित हैं। श्रीधर राघवन एक बड़े चर्चित स्क्रीन प्ले राइटर हैं और आप जानते होंगे कि उनकी कई फिल्में तो आई हैं। एक बड़ा लंबा चलने वाला सीरियल था CID, वो थ्रिलर में बड़े नामचीन व्यक्ति। और क्रिमिनल जस्टिस करके एक वेब सीरीज इस पे है, वो भी देखा होगा आपने, तो उन्होंने लिखी थी। तो ये श्रीधर राघवन हो या सिद्धार्थ आनंद हो, ये जो राइटर्स हैं उनका बड़ा योगदान है। जैसा कि ब्रह्मात्मा जी ने कहा, अजय जी ने कहा कि बड़ी चतुर फिल्म है, बड़ी अच्छे तरीके से कहा गया है। तो आज के पटकथा लेखक जो हैं वो एकदम बंद दुनिया वाले पटकथा लेखक नहीं है। जो सिनेमा लिख रहे हैं वो दुनिया को देख रहे हैं और दुनिया को ये जो क्या कहते हैं, ये जो ब्रिगेड है, बहिष्कार ब्रिगेड, उनकी बंद आंखों या बंद दुनिया से बहुत आगे देख रहे हैं। वो चांद भी उनको दिखता है और जो हमारे गांव में बैठा दर्शक है वो भी उनको दिखता है। इसलिए जो अजय जी ने शुरुआत में कहा, मैंने फिल्म देखी नहीं है, कि वो कश्मीर का 370 जो है हटा और उसको लेकर के बात हो रही है, तो देखिए कितना प्रासंगिक बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और कहूँ अमिताभ जी, आपने कहा कि लॉजिक नहीं है। देखिए क्या है, सिनेमा तर्क शास्त्र पे नहीं चलता है। सिनेमा का गणित जो है वो भावनात्मक संवेदना का तंत्र है। संवेदना से कहानियां गढ़ी जाती है और संवेदना सबसे मजबूत धरातल है सिनेमा का। इसलिए आप जब अमर अकबर एंथोनी का हर बार उदाहरण देते हैं, वो फिर ले लीजिए कि अमर अकबर एंथोनी में ब्लड दे रहा है, तो संवेदनाओं से बात कीजिए। और संवेदना में क्या होता है, स्वप्न जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो भले हम कितना भी कहें कि हम वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन हम भविष्य को लेकर के ही चलते, भविष्य में जीते हैं। तो सिनेमा बेसिकली
वो हमें आशा की तरफ ले जाता है। इसीलिए उसकी फिल्में, सारी फिल्में हमारी, लगभग फिल्में सुखांत होती है, और दुखांत फिल्में या बुरे नाम रखने में हिचकिचाते हैं लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कि नहीं यार सिनेमा हॉल से दर्शक जाए तो कुछ तो मुस्कुराहट लेके जाए। ये खाली सिनेमा, ये जो खाली राजनीति वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे दर आए हो तो 5 किलो भीख में अनाज लेकर के जाओ, है ना, उसी का अनाज उसको लौटाते हैं भीख में, और वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन सिनेमा के लोग कहते हैं कि पैसे दे करके आओ, लेकर के आओ पैसे, लेकिन आप ले करके जाओ तो मुस्कुराहट लेके जाओ कि हाँ यार मजा आया तुमको। तो ये जो कमर्शियल सिनेमा है, जिसको पॉपुलर सिनेमा कहते हैं, मैं उसको मानता हूं कि ये मुख्य धारा है, ये दर्शकों को संबोधित करता है, और दर्शकों की नब्ज को राजनीतिज्ञों से ज्यादा सिनेमा के लोग समझते हैं। ये राजनीतिज्ञ जो है उकसाते हैं, लेकिन धनंजय उकसाते नहीं है, सिनेमा के लोग जागृत करते हैं, चेतना जगाते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय अपनी टिप्पणी के लिए। आपने जो बात कही वो अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है कि सिनेमा वाले जो है वो दर्शकों की नब्ज को ज्यादा समझते हैं। मुझे ये फिल्म जब मैं देख के निकला तो मुझे इसमें कुछ चीजें और भी याद आ रही थी। जैसे इसमें बहुत चतुराई के साथ में अमिताभ बच्चन का एक तरीके से उनको सेलिब्रेट किया गया, सैल्यूट किया गया है। वो एक डायलॉग है जिसमें वो नायिका कहती है कि तुम लावारिस से खुदा गवाह कब बन गए, कैसे बन गए हैं। और फिर वो शाहरुख खान सलमान से संवाद बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, जो कि हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द का डायलॉग है। तो वो ये शराज फिल्म से अमिताभ का जो रिश्ता है, और वो पूरा का पूरा एक जो जिस तरह का एक लाइन और सुन लीजिए, ऐड कर लीजिए इसमें, कि मर्द जो है वो उनके जो दादाजी है ना सिद्धार्थ आनंद के, इंदिराज आनंद, जी उन्होंने लिखी थी। जी। तो ये अपने आप में उस तरह के सिनेमा का एक सेलिब्रेशन भी है, उसको एक तरीके से ट्रिब्यूट भी है। ये बहुत दिलचस्प है। एक स्पाई यूनिवर्स वाली इस फिल्म में इस तरीके की बातें शामिल की गई हैं। नायक को कहा गया कि तुम जो है वो लोगों को जोड़ने वाला सोना हो। मतलब पठान को कहा गया कि भाई किंचुकी आर्ट जो जापान की है उसके बहाने से कहा गया है। ये बहुत अच्छी, बहुत दिलचस्प बातचीत हुई पठान के बहाने सिनेमा और समाज के और राजनीति के रिश्तों के बारे में। इस बातचीत में आप लोग सब शामिल हुए, अपनी राय रखी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को ध्यान से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।